Hello everyone, welcome to this video. In today's video, we will discuss set 22 of our series top 200 DLR puzzle and we will be at a score of 22 out of 200 at the end of this video. Alright, so start करते हैं. We will discuss this puzzle today. Pause the video, try this puzzle on your own first, then only see the video solution. Alright, तो थोड़ा टाइम देना इसको, take 20-30 minutes to solve this puzzle. ओके, आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा. ठीक है, इफ यू हैव डन दिस एंड आपके सारे मतलब आपने प्रॉपर एक टेबल फॉर्म कर लिया, तो say 22 out of 200 in the comment section. So did I get to know you have solved this question? ठीक है, जब भी आप खुद से solve कर लो question, so do let me know in the comment section कि ma'am I have solved this question by myself in this time. ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा interactive have we can have interaction in the comment section. Okay, all right, so एक बार पैसिव रीड करते हैं लाइक ऑल पजल कि क्या बोला गया है, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, फिर इसको हम एक्टिवली सॉल्व करेंगे. बोला है ABCDEFKL आर 8 फ्रेंड्स. 2 of them are alumni of IIT Delhi, Bombay, Madras, Kanpur each. अच्छा, we have 8 friends and हमें पता है 4 कॉलेजेस के हमें नाम पता है, जिसमें से दिल्ली से 2 लोग हैं, बॉम्बे से 2, मद्रास से, कानपुर से 2. ठीक है, while 2 of them have specialized in the field of data science, AI, cyber security, cloud computing. ठीक है, तो अगेन डेटा साइंस में 2, AI में 2, साइबर सिक्योरिटी 2 एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में भी 2. ठीक है, for then we have given information, no two alumni of the same institute have specialized in the same field. ओके ठीक है, फिर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. इट मीन्स एक टेबल बनाएंगे नेम का, एलुमनाई का एंड फील्ड का, एंड देन उसमें हम 8 रोज बनाएंगे एंड वी विल फिल दिस. ठीक है, देन वी हैव गिवन विच फील्ड हैज फरमान स्पेशलाइज्ड इन CBD मे बी केसेस. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. ठीक है, लक्ष्य. ठीक है, हो सकता है इसमें हमारे केसेस बने क्योंकि CBD दे रखा है. सो स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो भी पॉइंट्स गिवन है. ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चंस हम रैंडमली अप्रोच करते हैं, दैट्स वाई हम फंस जाते हैं कि कौन सा पॉइंट स्टार्ट करना चाहिए. कहीं से आप स्टार्ट करते हो, कहीं बीच में फंस जाते हो. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे पॉइंटर्स के थ्रू. जो अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा, अच्छा मीन्स डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा जो हम टेबल में फिल कर सकते हैं, वो हम फिल कर लेंगे. जो नहीं कर सकते उसको साइड से नोट कर लेंगे. ठीक है, सो हमें यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है, नो टू alumni ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट हैव स्पेशलाइज्ड इन द सेम फील्ड. इसका मतलब ये है, ओके, इसका मतलब ये है कि अगर कोई दिल्ली से IIT दिल्ली का alumni है, तो उसका जो फील्ड है वो सेम नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों पर्सन जो दिल्ली के alumni है, सो वी विल टेक D फॉर दिल्ली, B फॉर बॉम्बे, M फॉर मद्रास, K फॉर कानपुर. ठीक है, DS ले लेंगे डेटा साइंस का, AI तो है, CS एंड देन CC. ठीक है, सो स्टूडेंट पता है हमें पूरा पूरा ना लिखना पड़े, इससे भी हमारे काफी टाइम बचता है, तो ये भी आपको हैबिट में डालना है, पूरा पूरा नहीं लिखना. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि अगर दिल्ली दिल्ली से है दो लिखना है, तो उनका फील्ड सेम नहीं हो सकता, दोनों का डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दोनों का फील्ड डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, तो ये कहना यहाँ पे क्वेश्चन चाहते वाला पॉइंट चाहे, तो ये एक ऐसा है जो कि हमें साथ में मतलब माइंड में लेके चलना है इस पॉइंट को. इसको हम कहीं नोट नहीं कर सकते, पता है छोटी छोटी चीजें होती है. पजल बाय पजल आपका रिटेंशन पावर इंक्रीज होगा जितना प्रैक्टिस करोगे, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें लेके चलना है अपने माइंड में. जैसे अभी हमने लास्ट पजल क्या डिस्कस किए थे कुछ, जहाँ पे कॉलम में कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए, रो में कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए. तो एक बेसिक मतलब इंफॉर्मेशन होती है जो हम कहीं नोट नहीं करते, और ये हर पॉइंट को पढ़ते टाइम हमें ध्यान रखना होता है. ठीक है, तो इस टाइप के पॉइंट्स को ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं पॉइंट नंबर 2. फरहान है, फरहान एंड भारत आर एलुमनाई ऑफ सेम इंस्टीट्यूट. ओके, तो वी हैव 1 2 3 4
5, 6, 7 एंड 8। ठीक है। फरहान एंड भारत आर एलुमनाई ऑफ सेम इंस्टीट्यूट, तो एफ एंड बी ले लेंगे। ठीक है, एलुमनाई ऑफ सेम इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया कि दोनों सेम इंस्टीट्यूट से हैं। दीपक, सॉरी, while Chetan and Aman have specialized in the same field. Okay, Chetan and Aman have specialized in the same field. तो इन दोनों का फील्ड सेम है, तो हमने इस तरीके से नोट कर लिया। सेकेंड पॉइंट डन है जी। थर्ड पॉइंट, एकलव्य इज एन एलुमनस ऑफ आईआईटी मद्रास, while दीपक इज एन एलुमनस ऑफ आईआईटी दिल्ली। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे ई, देन यहाँ पर वी विल राइट आईआईटी मद्रास का एम लिख लेंगे। ठीक है, एंड दीपक का डी एंड दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली इधर लिख लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। D4 दिल्ली एक एलुमनाई वाला कॉलेज है। ठीक है, D4 एक पर्सन है। ठीक है, आई गेस ही मैच कर रहे हैं, बी मैच कर रहे हैं, तो वो तो हम समझ जाएंगे, जिस कॉलम में लिखेंगे उसी को डिनोट कर ले। ठीक है, फिर भी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं लिख देती हूँ, बट आपको ट्राई करना है कि आप नहीं लिखो, बिकॉज ये क्लियर होगा। नेम वाले कॉलम में डी अलग है, एलुमनाई में डी अलग है। ठीक है, ओके। देन वी हैव कुणाल हैज स्पेशलाइज्ड इन एआई। ओके, के यहाँ पर लिखेंगे, एंड देन वी हैव एआई, एंड लक्ष्य हैज स्पेशलाइज्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, सीसी। ओके, तो हमने थर्ड पॉइंट कर लिया एंड फोर्थ पॉइंट कर लिया। ओके, तो हमने पूरा मतलब जो भी यहाँ तक गिवन था कर लिया। Two person who have specialized in data science are from IIT Delhi and IIT Madras। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि जो डेटा साइंस में स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, जो डेटा साइंस में स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, वो दो लोग या तो दिल्ली से होंगे या वो मद्रास से होंगे। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं, दो लोग हैं डेटा साइंस में। ठीक है, या तो वो दिल्ली से, एक मतलब एक तो दिल्ली से होगा, एक मद्रास से होगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं डेटा साइंस कहाँ पे आ सकते हैं, सोचते हैं थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, मुझे आप लोग सोच के बताना, क्या यहाँ पे दिल्ली आ सकता है? क्या यहाँ पे दिल्ली आ सकता है? नहीं आ सकता, यहाँ पे दिल्ली नहीं आ सकता, क्योंकि मैम अगर यहाँ पे दिल्ली आ गया तो यहाँ पे भी दिल्ली होगा, बिकॉज इन दोनों का कॉलेज सेम है, तो वी विल हैव थ्री दिल्लीज। ठीक है, जो कि नहीं पॉसिबल, हर कोई कॉलेज दो बार आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मद्रास भी नहीं आ सकता, बिकॉज हमारे पास तीन मद्रास हो जाएंगे। ठीक है, क्या यहाँ पे एआई आ सकता है? नहीं आ सकता, बिकॉज वी विल हैव थ्री एआईज। क्या यहाँ पे सीसी आ सकता है? नहीं, वी विल हैव थ्री सीसी। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको डिकोड करना था। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे डिकोड करना था। तो अब हमने क्या समझा कि, हमने ये समझा है कि यहाँ पर क्या नहीं आ सकता, दिल्ली नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली नहीं आ सकता, और मैं इधर लिख देती हूँ कि डी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर डी नहीं आएगा और मद्रास भी नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे डी नहीं आएगा एंड मद्रास भी नहीं आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर इफ आई से फील्ड में, ठीक है, फील्ड में नहीं एआई आ सकता है, सॉरी पीछे चलेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे फील्ड में इधर लिख लेते हैं बाहर, ना ही यहाँ एआई आ सकता है, ना ही यहाँ पे सीसी आ सकता है। ठीक है, तो फिर मैं इसको ना साइड से लिख लेती हूँ, सॉरी ज्यादा ना यहाँ पे गिच पिच ना हो। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे एम नहीं आ सकता और डेल नहीं आ सकता। ठीक है, ओके, ये लोग नहीं आ सकते। ठीक है, क्रॉस कर देता हूँ, एआई नहीं आ सकता, सीसी नहीं आ सकता। ठीक है, ग्रेट। इसका मतलब कि अगर मैम यहाँ पर दिल्ली नहीं आ सकता, तो क्या यहाँ पर डेटा साइंस आएगा? नहीं, क्योंकि जहां दिल्ली है वहां डेटा साइंस है, जहां मद्रास है वहां एक बार डेटा साइंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं आ सकता, यहाँ पर डीएसबी नहीं आ सकता, यहाँ पर डीएसबी नहीं आ सकता फील्ड में। ठीक है, तो इसका मतलब ना ही यहाँ डीएस आएगा, ना ही यहाँ पे डीएस आ सकता है, क्योंकि ये इन दोनों में ना ही मद्रास आ रहा, ना ही दिल्ली आता। ठीक है, तो डीएस ना ही इधर आ सकता, ना ही इधर आ सकता, मे भी इधर आ जाए। अगर इधर आया तो दोनों में सेम होगा। ठीक है, दोनों में सेम होगा। अगर इधर आया तो फिर अलग अलग दिखते हैं, क्या रहता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं।
अमन इज नॉट एन alumni ऑफ आईआईटी दिल्ली। ओके, यहाँ पर हम क्रॉस कर देते हैं कि दिल्ली नहीं है, चलो उसका डी लिख ले, समझ जाना है, ठीक है। एंड चेतन हैज नॉट स्पेशलाइज्ड इन डेटा साइंस। ओके, चेतन का डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन नहीं है। समझ आया पॉइंट? अब क्लिक कर रहे हैं जो भी हमने थोड़ा सा गो थ्रू किया था कि डेटा साइंस यहाँ नहीं आ सकता, डेटा साइंस यहाँ पे नहीं आ सकता, डेटा साइंस अब यहाँ पे भी नहीं आ सकता, और डेटा साइंस यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे नहीं आ सकता। इजंट इट? सोचो थोड़ा। अगर डेटा साइंस यहाँ पे नहीं आ रहा, सी को चेतन में, चेतन का नहीं आ रहा, तो डेटा साइंस तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, बिकॉज दोनों का सेम है। तो डेटा साइंस के लिए कौन सा स्पेस बचता है? डेटा साइंस केवल इधर आ सकता है, क्योंकि दो बार डेटा साइंस आएगा। अब इधर आ नहीं सकता, इधर भी नहीं आ रहा, तो इधर ही बचा। ठीक है, तो हमने ये डिकोड कर लिया। और डेटा साइंस में दिल्ली मद्रास वाला, यही दोनों निकले। ठीक है, यही दोनों निकले। ठीक है, अब दूसरा, यहाँ से साथ के साथ थोड़ा सा देखो कि चेतन का, देखो यहाँ पर ना ही एआई हो सकता, ना ही सीसी हो सकता, ना ही डीएस हो सकता, तो फिर क्या होगा यहाँ पे? हियर इट शुड बी साइबर सिक्योरिटी, सीएस, क्योंकि एआई नहीं हो सकता, सीसी नहीं हो सकता, और ना ही डीएस हो सकता, तो साइबर सिक्योरिटी होगा। अब देखो, हमने साइबर सिक्योरिटी कर लिया, डीएस कर लिया, बचा क्या? एआई और सीएस, सीसी। ठीक है, तो यहाँ पे एआई और कार्बन कंप्यूटिंग होगा, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, एआई और सीसी, ए और सीसी। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमने कर लिया, सिक्स्थ पॉइंट भी हमने कर लिया, ग्रेट। सेवेंथ पॉइंट, एनी पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, इट मींस हम अभी हमारे पास एल का ही पता है, इज नॉट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। ओके, तो ये पर्सन आईआईटी दिल्ली से नहीं है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइज्ड है। While any alumnus of IIT कानपुर has not specialized in cloud computing, समझो, अगर कोई आईआईटी कानपुर का alumni है तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइज्ड नहीं है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइज्ड नहीं है। अब थोड़ा सा समझो, क्या यहाँ पर अगर आईआईटी कानपुर वाले क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइज नहीं है तो क्या यहाँ पे कानपुर आ सकता है? सोचो, क्या यहाँ पे कानपुर आ सकते हैं? यहाँ पे कानपुर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता मैम? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कानपुर रखा तो यहाँ पे भी कानपुर आएगा, क्योंकि इन दोनों का एलुमनाई जो कॉलेज है वो सेम है। ठीक है, तो अब दोनों में ही कानपुर आएगा, और हमें पता है इन दोनों में से किसी एक का तो सीसी है, कार्बन कंप्यूटिंग है, या तो एआई इधर हुआ तो कार्बन कंप्यूटिंग इधर होगा, अगर कार्बन कंप्यूटिंग इधर हुआ तो एआई इधर होगा। और इसने क्या बोला? कानपुर में क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, सॉरी इट्स नॉट कार्बन, इट्स, अगर मैंने कार्बन बोला था तो इट्स क्लाउड। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे कानपुर नहीं आ सकता, यहाँ पर कानपुर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर मद्रास नहीं आ सकता, दिल्ली नहीं आ सकता, कानपुर नहीं आ सकता, क्या बचा? आईआईटी बॉम्बे। सो हियर वी विल राइट बॉम्बे, बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बॉम्बे लिख लिया। ठीक है, ग्रेट। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बॉम्बे का हमने फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। टू एलुमनाई ऑफ आईआईटी बॉम्बे हैव स्पेशलाइज्ड इन एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या इसका कुछ यूज है? पॉइंट नंबर 8 का है तो हमने खुद ही डिकोड कर लिया। ठीक है, नो यूज। ठीक है, इसका कुछ यूज नहीं था, हमने ये खुद ही डिकोड कर लिया कि यस, बॉम्बे वाले एआई और सीसी से है। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो अभी तक हम ये तो नहीं फिगर आउट कर सकते फील्ड में एआई सीसी में से फिक्स तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे, अब हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने कर ली। अब यहाँ पे सोचते हैं क्या हो सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे क्या बॉम्बे हो सकता है? सोचो कि अगर यहाँ सीसी है तो क्या बॉम्बे हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे बॉम्बे नहीं हो सकता, सॉरी कानपुर, बॉम्बे तो हो सकता है, कानपुर नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि आईआईटी कानपुर में से कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइज्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पे दिल्ली नहीं हो सकता, कानपुर नहीं हो सकता, बॉम्बे तो हो ही नहीं सकता, बॉम्बे का दो तो हमने ऑलरेडी फिल कर लिया, तो बचा क्या यहाँ पे?
मद्रास। तो यहाँ पे क्या बचा? मद्रास। तो यहाँ पे हम ये फिक्स कर देंगे, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मद्रास को, ठीक है, चलो इसको एक पूरा लिखना था, इसको अपना अकेला छोड़ना है। ये मद्रास हमने दोनों फिल कर लिया, बॉम्बे हमने फिल कर लिया, बच रहा है दिल्ली। ठीक है, बच रहे दिल्ली और कानपुर, दिल्ली और कानपुर। ठीक है, देखो यहाँ दिल्ली नहीं हो सकता, तो यहाँ तो कानपुर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दो ही बच रहे हैं, दिल्ली और कानपुर। तो ये कानपुर हो गया। अब यहाँ पर दिल्ली और कानपुर में से सोचना पड़ेगा। सोचो, कुछ क्लिक कर रहा है क्या? यहाँ पे कानपुर हो सकता है? अगर यहाँ कानपुर हो गया तो आपको नीचे ही दिखेगा कानपुर सीएस। अगर यहाँ पे कानपुर हो गया तो कानपुर सीएस कैसे पॉसिबल है? ऑलरेडी हमारे पास एक कंडीशन गिवन थी, नोट टू एलुमनाई ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट हैव स्पेशलाइज्ड इन द सेम फील्ड। ठीक है, तो यहाँ कानपुर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ कानपुर तो नहीं हो सकता बिकॉज सी एस सेम है। तो हियर इट शुड बी दिल्ली, एंड यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कानपुर। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन फिल दिस टेबल। ठीक है, सबसे जो ट्रिकी पॉइंट था जिसने इस पजल को ओपन अप कर दिया, दैट वाज दिस, कि आप ये डिकोड कर रहे हो कि यहाँ पे अ, मद्रास और दिल्ली में से नहीं हो सकता और डेटा साइंस नहीं हो सकता। ठीक है, आपने एक बार इसको लिंक कर लिया ना, फिर आप आगे अपने आप लिंक करते जाओगे पॉइंट्स। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग वाला था। ठीक है, दैट्स हाउ वी कनेक्ट डॉट्स। ठीक है, सिस्टमेटिक वे से हमें अप्रोच करना है, कोई रैंडमली नहीं गए कि पहले ये वाला फिर देन ये वाला फिर ये वाला पॉइंट दो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें जाने। आई होप यू गेट दिस पजल। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। विच फील्ड हैज फरहान स्पेशलाइज्ड इन? फरहान एज इन, वी डोंट नो, एआई और सीसी। ओके, तो यहाँ पे दैट्स वाइज इसका आंसर सीबीडी होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एलुमनाई ऑफ आईआईटी मद्रास? इट कैन बी ई और एल, ई और एल, सो इट शुड बी एल, ये है ही नहीं। Which of the following combination is correct? Chetan Delhi CS. Chetan Delhi CS. Okay, that's the correct one. ये हमारा ठीक होगा, तो ये फिट हो गया। तब कभी भी ऐसा हो ना कि आपका पहला ही ऑप्शन मैच करे तो बाकी मत चेक करो। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। Which college did Lakshya study from? Okay, Lakshya study from Madras. ठीक है, so the answer is second. I hope you get this puzzle. Easy था, बट डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अदरवाइज आप इसमें फंस जाओगे। Okay, so that's all we have for this. Thank you guys.